हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है मुंह दिखाई। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज कमला बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके बेटे ने अपनी माँ की पसंद से विवाह किया था और आज बहू की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। बेटा अंश ज़्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन माँ को वो खुश देखना चाहता था क्योंकि पिता के गुजर जाने के बाद माँ कमला ने ही उसे पढ़ाया और इंजीनियर बनाया था। अंश हमेशा एक पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की से विवाह करना चाहता था, लेकिन माँ को एकदम घरेलू लक्ष्मी जैसी बहू चाहिए थी। सो उसने अपनी सहेली की ननद की बेटी रूपा को अपना बहू बनाना स्वीकार कर लिया, जो कि सिर्फ 10वीं तक पढ़ी थी, लेकिन घर का सारा कामकाज कर लेती थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी और स्वभाव भी उसका बड़ा ही अच्छा था। तो आज रूपा की मुंह दिखाई की रस्म थी और कमला चाहती थी कि सभी उसके बहू की खूब तारीफ़ करे और सबसे ज़्यादा इंतज़ार कमला को अपनी ननद का था, क्योंकि पिछले ही वर्ष ननद के बेटे के बहू की मुंह दिखाई की रस्म थी, जिसमें कमला गई थी एक सोने की अंगूठी और साड़ी लेकर, जिसे उसकी ननद ने फेंक कर सबके सामने उसको अपमानित किया था। तो आज तक वो उसे भूल नहीं पाई थी। तो वो चाहती थी कि उसकी ननद यहाँ पर आए और वो देखे कि उसकी ननद उसकी बहू को मुंह दिखाई में क्या देती है। ननद के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों ऊंचे पदों पर कार्य करते थे और दोनों शहर के अलग अलग जगहों में रहते थे और ननद नंदोई दोनों गांव के एक छोटे से घर में रहते थे। तो बहुत ज़्यादा कमला इंतज़ार कर रही थी, बार बार उसकी नज़र घड़ी पर जा रही थी। तभी बेटा अंश ने कहा, माँ ज़रूर आ ही जाएंगे, इतनी भी इंतज़ार क्यों कर रही हो। तब माँ ने कहा कि हाँ बेटा, इंतज़ार तो मैं कर रही हूँ और करती भी रहूँगी जब तक वो लोग ना आ जाए। और उसके बाद कमला की ननद और नंदोई दोनों पहुँच गए। उनको आया देखकर कमला बोली, अरे आप लोगों का तो मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। आइए आइए, आराम कीजिए, थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। आप लोग तो विवाह में भी नहीं आए। तभी ननद बोली, हाँ मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, सो कहीं जाने आने का मन नहीं करता। मैं तो आज भी नहीं आती, लेकिन आपने जिद ही इतनी की है कि मुझे आना पड़ा है। तभी अंश आकर बुआ के पैर छूकर बोलता है, आप ठीक है ना बुआ, आप तो पहले से काफ़ी ज़्यादा दुर्बल हो गई हैं। बुआ बोली, हाँ तबीयत थोड़ी ख़राब है। अंश बोला, आपने डॉक्टर दिखाया कि नहीं। तभी कमला आकर बोली, अंश जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, बहू को हॉल में लाकर बैठाओ और सबों के खाने पीने का इंतज़ाम देख लो। और अंश वहाँ से चला गया और उसके बाद बोली कि जीजी आप भी बहू को देख लीजिए। ननद वहाँ से उठकर बहू के पास आई और कमला बोली, रूपा ये तुम्हारी बुआ सास है, इन्हें प्रणाम करो और देखो इनसे थोड़ी बातचीत करो, मैं अभी आती हूँ। रूपा ने बुआ सास को प्रणाम करके उन्हें अपने पास बैठाया और तभी बुआ सास ने एक लिफाफा बहू को पकड़ाते हुए कहा, बहू ये मेरी तरफ से एक छोटी सी मुंह दिखाई की भेंट है। मैं तो देना और बहुत कुछ चाहती थी, पर कहते कहते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी कमला आ गई और बोली, बहू बुआ ने क्या दिया है मुंह दिखाई में। तो बहू ने लिफाफा उनके हाथ में दे दिया और कमला ने लिफाफा खोला तो उसमें मात्र 251 रुपये थे।
कमला बोली, ये क्या जीजी, मात्र 251 रुपये, और मेरी एक ही तो बहू है। आप तो एक सोने की अंगूठी और साड़ी को तुच्छ समझते हैं, फिर 251 को देते समय आपकी आंखों में आंसू क्यों दीजिए? आज आपके बेटे कहाँ गए जिसके ऊपर आपको इतना घमंड था? तभी अंश आकर माँ को रोकता है, लेकिन माँ बोलती है कि नहीं अंश, आज मुझे बोल लेने दे। फिर बोलती है, जीजी आपने अपने बहू की मुंह दिखाई पर सब मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती की थी कि मैं ऐसी साड़ी काम वाली को भी ना दूं, और अंगूठी को तो आपने तोड़ ही दिया था और बोला था इतनी पतली अंगूठी। जबकि आप जानते हैं जीजी, मैं किन किन अभावों में अंश को पढ़ाई लिखाई हूँ, और उसी साल उसकी नौकरी लगी थी। फिर भी मैं जुगाड़ करके आपके बहू के लिए सब लेकर गई थी। मैं अपमानित होकर रोकर आई थी आपके यहाँ से, लेकिन जीजी आपने तो मुझे एक बार रोका तक नहीं, एक बार मुझे खाने तक को नहीं कहा जीजी। तभी उसकी ननद बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, सच में मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, शायद यही मेरी सज़ा है। आज मेरे पास दवाई तक के पैसे नहीं हैं, और ये जो 251 रुपये हैं ये भी मैं उधार करके मांग के लाई हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, और तुम्हारे संस्कार ने अंश को ऐसा बनाया है, और मेरे संस्कार ने मेरे बेटे को ही मुझसे दूर कर दिया। तभी तो दीदी, तभी तो भाभी, आज मैं इस तरह नर्क की ज़िंदगी जी रही हूँ। तभी कमला आकर अपनी ननद को चुप कराती है और कहती है, जीजी मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं उस दिन को भूल नहीं पाई हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये सब कहा। तो जीजी कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। लोग हमेशा अपनी सामर्थ्य से ही अपनों को देते हैं, तो सभी का वक्त एक समान नहीं रहता है। और तभी रूपा आकर कहती है, बुआ जी आज से मैं आपकी और मम्मी जी दोनों की बहू। और तभी अंश कहता है, और मैं भी आप दोनों का बेटा। और तभी कमला की आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं, और ननद भी रोने लगती है। और ननद जो है वो रूपा और अंश को गले लगाकर कहती है, धन्य है वो माँ जिसके पास तुम जो दोनों के जैसा बेटा बहू है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।